तर्जमा। उर्दू में इसका माना क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये तो अरबी है। अब इसका माना तो हम लोगों ने समझा नहीं। अब इसके लिए जरूरी है कि उर्दू में इसका माना क्या होगा, तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, बहुत सारे लोगों ने किया, ऑल फॉल किया, कहीं कहीं ऐसा तर्जमा किया कि उसका भी ईमान लड़खड़ा गया। इतनी कमियां। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कुरान का तर्जमा पढ़ना हो, उदूदी मदूदी इधर उधर वाले का तर्जमा किया वो कुरान मत पढ़ो। इसलिए कि जितने लोगों ने कुरान के तर्जमे किए हैं सबका तर्जमा एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा आला हजरत सरकार का तर्जमा। आप लोग बेटी की शादी करते हैं, कुरान जब भी दीजिए तो तर्जमा वाला दीजिए, तर्जमा वाला, वो भी कंजुल ईमान। इसलिए कि जिस घर में कंजुल ईमान होगा बदअकीदा समझ जाएगा ये तो रजा का चाहने वाला है। आप लोग बिल्कुल खामोश रहेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं लीजिए। इतनी नेकियां जमा हो गई हैं, अब आप लोग को जरूरत ही नहीं है। इतनी नेकियां जमा हो गई हैं कि जैसे खाना खा लिया हो 7-8 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। नेकियां इतनी जमा हो गई हैं, अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ख्याल है तो फिर कुरान आपको कहेगा वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से तुझे फरेब में रखा? हज़रात अभी समझ में नहीं आ रहा है, इंतकाल के बाद समझ में आ जाएगा। अब कुरान कहता है ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के मानने वालों से कुरान कह रहा है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कलमा पढ़ा है लेकिन इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल नहीं हुए हैं, इस्लाम को मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के कानून की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के आईन को हम ठीक से मान नहीं रहे हैं, इस्लाम के बनावे तरीके को नहीं मान रहे। जबकि इस्लाम ऐसा मजहब है कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। वो इसलिए नहीं कि हमने कलमा पढ़ा है तो कह रहे हैं। जिस एंगल से देखिए इस्लाम का कोई जवाब नहीं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो औरतों को भी हक दे दे, मर्दों को भी हक दे दे, बीवी को भी हक दे दे, बेटा को भी हक दे दे, पोता पोती को भी हक दे दे, औरतों का मकाम बुलंद कर दे। वो इस्लाम है इस्लाम जिसने औरतों का हक दे दिया, बेवा का हक दिया, ज़ईफों को हक दिया, किसी को रोता भी लगता न छोड़ा। इस्लाम ऐसा मजहब है। लोग कहते हैं औरतों को बराबरी का हक दो, ये लोग बराबरी के नाम पे आपकी बहू बेटियों को बेआबरू करना चाहते हैं कि वो आ जाए सेल्समैन का काम करे, वो आ जाए दुकान की जीनत बन जाए, वो आ जाए नौकरी के नाम पे अपने चेहरे और अपने हुस्न के जलवा को बिखेरे। याद रखिएगा इस्लाम को फॉलो कीजिए, इस्लाम को मानिए, इसलिए कि इस्लाम ने आपकी बहू बेटी की आबरू की हिफाजत किया है, इस्लाम ने आपके औकार को बुलंद किया है। इस्लाम ने बता दिया है औरत कमाने के लिए नहीं है, औरत दिखाने के लिए नहीं है, औरत को घर में रखो, मैदाने जंग में मर्द है तो जाए, औरत न जाए। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक खातून ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, मर्द जिहाद में जाता है, मुजाहिद बन के लौटता है, अगर इंतकाल अगर शहीद हो जाए शहादत का दर्जा मिलता है, औरतों को क्यों नहीं कहा जाता है, औरतों को इजाजत क्यों नहीं दी जाती? नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, तुम मैं उसमें बड़ा फर्क है। जिहाद करना ये मैदाने जंग में जाके ये मर्दों का काम है। तुम क्यों अफसरदा खातिर होती हो? घर में रहो, अपने शौहर के माल की हिफाजत करो, उसके औलाद की तरबियत करो, अपने घर में रहो, अपने शौहर के काम की हिफाजत करो। अगर तुमसे शौहर राजी है तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना सवाब घर में बैठे तुम्हें मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जरा हाथों उठाकर जवाब दीजिए। नारे रिसालत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला। हजरत बहुत सारी बातें हैं। जिन औरतों को दिखावा की बीमारी है, औरतों में एक बीमारी है दिखावा की, मुझे देखे, मुझे देखे, लोग मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मेरी तारीफ करे। और इसी बीमारी की वजह से शौहर के लिए अल्लामा हबीब साहब जमजम भाई एक बीवी अपने घर में अपने शौहर के लिए 16 श्रृंगार नहीं करेगी, 32 श्रृंगार नहीं करेगी, लबों को नहीं सजाएगी, रुखसार पे गाजा नहीं मलेगी, आंखों में काजल नहीं लगाएगी, बालों को नहीं संवारेगी, कपड़े को अच्छा से अच्छा नहीं पहनेगी, जैसे है वैसे पहन लिया, साबुन से मुंह धो लिया, काम हो गया। लेकिन जिस दिन कह दीजिए मामा के घर जाना है, श्रृंगार देख लीजिए, शादी में जाना है, बनावट देख लीजिए, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, सजावट देख लीजिए, इतना सजावट करेगी, इतना बना लेगी कि लगे कि अभी इसकी शादी हुई है। और वही औरतें अपने घर में कभी अपने शौहर के लिए खुद को इस तरह नहीं सजाया, अपने शौहर के लिए कभी अपने आप को इस तरह ना बनाया। इसका मतलब है मैं जाऊं तो लोग मुझे देखे, लोग मुझे देखे। हजरत इसी तरह एक मर्द की बीवी थी, अपने मर्द के साथ सज सवर के कहीं जा रही थी, रास्ते में एक आदमी ने देख लिया, देखते ही कह दिया तुम्हारा जो मेकअप है उस मुकम्मल नहीं है, उसमें कमी है, बस डायरेक्ट कह दिया। अब इतना कहना था, उसके शौहर की बीपी हाई हो गई। तुमने मेरी बीवी को ऐसा कहा क्यों? तुमने मेरी बीवी को ऐसा कहा क्यों? मेकअप किया जो किया। तो मर्द कहता है सुन लो, हक बात कह रहा हूँ, तुम्हारी बीवी मेकअप करके खुल के बेकार नकाब के निकली थी कि लोग मुझे देखे, मैंने देखा, मैंने कह दिया। औरत भी समझ गई, मर्द भी समझ में आ गया, मर्द को भी। लेकिन जिन औरतों तक मेरी आवाज जा रही सुन ले, अगर जो औरत इस नीयत से अपने आप को सजाए, मर्द देखे मेरी तारीफ करे, गैर देखे मेरी तारीफ करे, तो ऐसा सजना सवरना उसके लिए 22 गुनाह है। और अगर इस नीयत से सजाए कि मेरा शौहर मुझे देखे, वो मुझसे खुश हो जाए, मुझसे प्यार करे, मुझसे राजी हो जाए, तो ऐसा सवरना उसके लिए 22 सवाब है। इसलिए कि जिस बीवी से उसका शौहर राजी नहीं होगा, न रसूल राजी होंगे, न खुदा राजी होगा, शौहर राजी होगा, अल्लाह राजी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ, पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूँ, जरा सा और रह गया, मैं 30 मिनट आपको टच नहीं करूंगा, लेकिन आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। हजरत बच्चा जब पैदा होता है तो मैंने देखा, जिसको इकलौता बेटा पैदा हुआ, इतना चूमेगी उसकी माँ, खाना भूल जाएगी, पहनना भूल जाएगी, डे नाइट उसमें लगी रहेगी। और उसका शौहर भी अगर कुछ कहेगा, बोला देखिए बाबू है, इतना चूमेगी, इतना चूमेगी, पूछिए मत। और उसका बाप भी कभी आएगा तो चूमेगा इतना कि लगे खा जाएगा, लगे खा जाएगा। और उस औरत को देखिएगा, हर घड़ी औलाद में लगी है, कपड़ा चेंज करो, इस्तिंजा करवाओ, वगैरह वगैरह, लेकिन नमाज गायब, नमाज नहीं है। अरे भाई नमाज पढ़ो, बोला क्या करूं, बच्चा है ना, बीमार रहता है, परेशान कर देता है, मैं बहुत झिंझला जाती हूँ। अरे तो क्या हुआ, नमाज माफ है? बोला माफ तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ रही हो? याद रखना, ये औलाद की तरबियत माँ के ऊपर जरूरी है, लेकिन औलाद की मोहब्बत में इस तरह गुम न हो जाओ कि अल्लाह की नाफरमानी हो लगे, रसूलुल्लाह की नाफरमानी होने लगे। वही औलाद की मोहब्बत बेहतर है कि औलाद से भी मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत हो। याद रखिएगा, कुरान कहता है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। कब? अगर वो नेकियों में तुम्हारी मदद न करे, नमाज रोजे में तुम्हारी मदद न करे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बात और मैं बता दूं, चूंकि बहुत सारी औरतें मोहब्बत से सुन रही हैं, एक पैगाम और दे दूं। जब तक मियां बीवी में मोहब्बत रहती है तो लोग कहते हैं यू आर माई, आई एम योर, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, बहुत खुश। जिस दिन झगड़ा हुआ तो बीवी पलट के कह देती है, अरे जाओ जाओ, क्या तुमने दिया, क्या तुमने मेरे लिए किया?
अरे फला ने तो अपनी बीवी को ये दिया वो दिया, तुमने क्या किया कह के तो गुजर जाती है, लेकिन समझती नहीं कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया, कितना बड़ा खसारा कर लिया। नबी फरमाते हैं जहन्नम में मैंने औरतों को ज्यादा देखा। या रसूल अल्लाह, मर्दों से ज्यादा औरतें? फरमाते हाँ हुजूर, तो उसका कसूर क्या है? नबी फरमाते हैं अक्सर औरतें जहन्नम में इस गुनाह की वजह से है कि वो अपने शौहर के फरमान को, अपने शौहर के एहसान को भुला दिया। जब भी कभी बात हुई कह दिया तुमने मेरे साथ क्या किया, जबकि पूरी कफालत की जिम्मेदारी, नानो नफका की जिम्मेदारी, सुकना की जिम्मेदारी, बीमारी हो तो इलाज की जिम्मेदारी इसने लिया। ये अपने शौहर के एहसान फरामोश करने की वजह से ये जहन्नम में जाएगी। इसलिए माओ बहनों याद रखना, शौहर का मकाम ये है कि अगर शौहर के सर की चोटी में अगर सर में जख्म हो जाए, उसमें पीप भर जाए और वो फट के बहने लगे, और एक औरत जबान से चाट चाट के भी उस बहते पीप को, रीम को साफ करे, शौहर का हक अदा नहीं हो सकता है, शौहर का हक अदा नहीं हो सकता है। आज की औरतें वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाली क्यों नहीं सोचती है कि वेस्टर्न कल्चर को जिसने अपनाया, कपड़ा पहन के नंगा हो गया, अभी भी फातिमा ज़हरा के किरदार को जिस खातून ने अपना लिया है वो फकीरी में भी बादशाहत का मजा ले लिया।